हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है नवरात्र का सेकंड डे, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जय माता दी। और फिलहाल तो मेरे पूरे फास्ट नहीं है, मींस मेरा फर्स्ट और लास्ट ही है। तो कल मेरा फास्ट था बट आज तो नहीं है। तो आज तो मैं अभी बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिलहाल मींस मॉर्निंग से ही 6 o'clock से बच्चों का स्कूल रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, लंच देना रहता है। तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि मॉर्निंग से 6 o'clock से कंटिन्यू लगे हुए हैं। और कल तो अभी मतलब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि खाना वगैरह कुछ भी बनाने का। बट अब ये है ना, कल तो फास्ट था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आज तो खाना बनाना ही है भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना बिना आलस करे कंटिन्यू अपना काम किया जाए ताकि टाइम पर खाना भी बन जाए। और आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लो फील हो रहा है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अब काम ना करना पड़े। एक्चुअली कल फास्ट था और शाम को तो वही जो व्रत में खाते सेंधा नमक वाला, तो वही सिंपल सा खाना खाया था। और मॉर्निंग से 6 o'clock से कंटिन्यू मेरा काम चल रहा है, मीन्स घर की डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, और जो भी है बच्चों को स्कूल लंच ब्रेकफास्ट बस देना और स्कूल भेजना, और उसके बाद नहा धुल के पूजा करना। तो मीन्स कंटिन्यू काम चल रहा है। उसके बाद अब सारा काम ख़त्म होने के बाद बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, पूजा वगैरह हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा मीन्स एक होता है ना रेस्ट टाइम मिल गया है। तो वो रेस्ट टाइम की वजह से ऐसा लग रहा है कि बस अब रेस्ट ही करूँ, मीन्स ऐसा फील हो रहा है जैसे कि नींद पूरी ना हुई है। तो कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। बट मैंने सोचा अपने आलस को करती हुई एक साइड और कंटिन्यू काम करा जाए। मीन्स धीरे धीरे अगर सब्जी वगैरह काटती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, तो टाइम पे खाना भी तैयार हो जाएगा। तो बस मैं वही कर रही थी। दाल मैंने गैस पे रख दी थी और साथ में मैं ये सब्जी कट करने बैठ गई थी और मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लग रहा था बस सो जाओ। तो अब मैं बना रही थी खाना, तो लग गई थी खाने में। तो ये फ्रेंड्स है रात का वीडियो, मीन्स फर्स्ट फास्ट के दिन शाम को हमने सेंधे नमक के ये जीरा आलू बनाए थे मैंने, और साथ में बनाई थी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो दोपहर में सिर्फ हम लोग क्या लंच में क्या करते, केवल फ्रूट्स ही खाते हैं और कुछ भी नहीं। तो बस बच्चों के लिए बना दिया था और अपना हम मेरा और हस्बैंड दोनों का फास्ट था, तो हम लोगों ने केवल फ्रूट्स खाए थे दोपहर में। और अब मैंने बनाया था कुट्टू आटे की पूड़ियाँ, दही और ये जीरा आलू, और बच्चों के लिए रोटी बना दी थी इसी जीरा आलू के साथ। उसके बाद डिनर करने के बाद एक्चुअली दक्ष ने डिनर नहीं किया था, वो अपने स्कूल के कुछ वर्क में लगा हुआ था, उसे ये वर्ड बनानी थी, उस पर दाल वगैरह पेस्ट करनी थी। तो बस मैं उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि वो एक एक दाना बहुत देर में चिपका रहा था, पेस्ट कर रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दो लोग करेंगे। बट उसने टेढ़ा मेढ़ा वैसे भी अपना काफ़ी हद तक वो दाल लगा चुका था, उस पर पेस्ट कर चुका था। तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग तो नहीं आई थी, लेकिन बाद में मैंने उसको थोड़ा एक साइड से कोशिश की करने उसका सही करने की और उसको सिखाने की। तो बस यहाँ पे मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, इस टाइप की एक्टिविटी में। तो मैं भी उसके साथ लग गई थी अपना डिनर करने के बाद। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है उसकी ये तब दाल जो पेस्ट की है उसने बर्ड बनाई है, तो इस टाइप की लग रही थी ये। और अभी इसमें चोंच में ब्लैक कलर की दाल उसमें भी पेस्ट करनी थी। तो बस अब ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल जाने के बाद, घर की क्लीनिंग और नहाने धुलने के बाद मैं ले आई थी गार्डन से फूल और करने लगी थी पूजा। तो यहाँ हमारी पूजा हो रही थी। और मतलब मंदिर पर डे सेम ही होता है, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक नवरात्र के हर फास्ट में कुछ अलग ही फील आती है। मतलब नवरात्र के हर एक दिन में फास्ट तो नहीं है। तो यहाँ मैंने दिया जला दिया है, अग्यारी हमारी हो गई है और फूल वगैरह चढ़ गए, तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कुछ इस टाइप का मंदिर लग रहा था हमारा। माता जी इतनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ अग्यारी भी हो गई थी। उसके बाद लग गई थी मैं खाने की तैयारी में। तो मैं यहाँ सब्जी कट कर रही थी, आलू सेम की सब्जी बना रही थी। पहले सोचा था मैंने कि सब्जी और रोटी बना रही थी, फिर सोचा क्यों ना प्रॉपर खाना बना लिया जाए, दाल चावल सब्जी रोटी। तो दाल मैंने यहाँ बनने रख दी थी और जब तक दाल बन रही थी तो मैं सब्जी कट करने बैठ गई थी। साथ में मैंने चावल भी वॉश करके रख दिया था। तो इधर मैं मतलब दाल बन रही थी तब तक फिर सब्जी वॉश कर दी थी और ले आई थी मैं छौंकने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे और ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद यार मुझे याद आया कि रात में मेरे से कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल हो गया था, तो वो मैंने निकाल के एक बाउल में रख दिया था कि जब सब्जी बनाऊँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। बट
कढ़ाई में तेल डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद मुझे ये इस बाउल की याद आई। तो ठीक है, ऐसा होता है, अब मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। और आज मैं बना रही थी बिना लहसुन प्याज की सिंपल सी सब्ज़ी। तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाता, और अब मैंने सोचा कि 9 दिनों में लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, इसलिए सादा बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो दाल हो गई थी, इसलिए उसको हटा दिया था और कढ़ाई रख दी थी उस बर्नर पे। तो इधर देखिए सब्ज़ी भी क्लीन है, और साथ में मैंने हरी मिर्च और टमाटर ही लिया है केवल, और सूखे मसाले ये कुछ डालूँगी बस। तो इनफ, मतलब सिंपल सी सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो बस मैं वही बना रही थी। तो आलू से मेरे धुले वॉश किए हुए क्लीन है, कढ़ाई रख दी है गैस पे, और फटाफट से मैंने हरी मिर्च वगैरह काटी। और फिर याद आया मतलब कि दूध भी अभी गर्म करना है, तो पहले सोचा कि ना सब्ज़ी छौंक दी जाए, उसके बाद देखती हूँ। तो इधर मैंने जीरा डाला और हरी मिर्च और टमाटो कट किया था, तो बस वही डाला। और एक साइड मैंने दाल भी रख दिया। कुकर पे मेरा हाथ टच हो गया था, तो मेरे हाथ में हो रही थी बहुत ही ज़्यादा जलन। मीन्स गर्मी के टाइम में अगर ज़रा सा भी हाथ किसी गर्म बर्तन पे लग जाना तो बहुत ही काफ़ी देर तक वहाँ जलन होती है। हाथ में इतना जल रहा था ना कि क्या बताऊँ। लेकिन जला नहीं था हाथ, बस टच ही हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन फील हो रही थी। तो इधर मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, और सिंपल सी सब्ज़ी बनाई मैंने। सब्ज़ी डाल दी, हरी मिर्च और टमाटो उसमें डालना था, टमाटो बाद में डालूँगी। अभी थोड़ा सा जीरा डाल के सब्ज़ी थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। उसके बाद मैंने टमाटो और साथ में कुछ सूखे मसाले मैं डाल रही थी, टमाटो लास्ट में डालूँगी। तो वही हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ऑलरेडी डाल दी, और हरी मिर्च ही डालते हैं मोस्टली ज़्यादा। और यहाँ नमक डाल रही थी। तो सारी चीज़ें रोज़ ही बनाते रहते तो आइडिया होता ही इतना, तो फटाफट से डाला। इधर सब्ज़ी मेरी छौंक के मैंने रेडी कर दी थी, और एक साइड मतलब राइस बन रहा था, साथ में दूध भी गर्म करना था, और अभी आटा भी गूंदना था। और सच बताऊं तो इतने लेजी जैसे काम हो रहा था। लेजी जैसे क्या, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सोचा यार बनाना चाहिए खाना, और अभी बनाना स्टार्ट कर दूंगी तो टाइम पे बन जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा रेस्ट के लिए। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं यार, अब काम खत्म, अब खा खत्म कि रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो टाइम आता नहीं है। मीन्स तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, हस्बैंड के लंच करने आने का टाइम हो जाता है, और दोपहरी हो जाती है। आधा दिन तो इसी तरह कामों में निकल जाता है। तो उधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, राइस भी चढ़ा दिया था, और साथ में दूध गर्म होने रख दिया था। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना ये चाय के कुछ बर्तन थे वो वॉश कर लिए जाएं। तो आज अतीक्ष के साथ एक बहुत ही फ़नी बात हुई, तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। मतलब ऐसे, मतलब इतने छोटे बच्चे भी ऐसे, मतलब अपने आप को सोचते हैं ना मेरी इंसल्ट हो रही है या फिर शर्माना हो गॉड उसका। तो बस ये देखिए, यहाँ थोड़ा टोस्टर भी, सैंडविच सुबह बनाया था बच्चों के लिए, तो वो निकल आया था, तो टोस्टर भी वॉश करना पड़ गया ये। और फटाफट से मैं, यहाँ थोड़े से ही बर्तन थे तो मैं निकाल रही थी चाय के, और एक्स्ट्रा जो थोड़े ऊपर के निकल आते हैं ना, ब्रेकफास्ट वगैरह देते टाइम हम लोगों ने भी चाय पी थी, तो वही सब निकले हुए थे। और मेरी हालत देख के आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मैं नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है सारे काम हो चुके थे। बट मतलब एक होता है ना व्रत के नेक्स्ट डे, सबके साथ ऐसा होता है, या मुझे को ऐसा फील हो रहा था कि कंटिन्यू जब हम काम करते रहते हैं, थोड़ा सा हमें रेस्ट का टाइम मिलता है तो बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती है, एकदम टायर्ड फील होता है, तो मन ही नहीं करता है कि कुछ और करें। और ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, बस मुझे लेट जाऊँ, मुझे कोई कुछ काम करने को करना ना पड़े और नींद आ जाए, सो जाऊँ। बट नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि अगर मैं सो गई तो यार सारे काम ऐसे ही रह जाएंगे। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, अतीक्ष आने वाला था। तो इधर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद थोड़ा देर पानी में मैंने हाथ डाला तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था, ठंडा ठंडा। तो बस यहाँ पे हमारे राइस रेडी हो गए थे, तब तक राइस बन गए तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी, और साथ में ये सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। और एक साइड मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटा भी लगाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जल्दी से दूध गर्म हो जाए, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी सब्जी का कलर इसमें थोड़ा सा लाइट ही दिख रहा है, बट इतना लाइट नहीं था, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। और आलू सेम की सब्जी थी, तो मैं देख रही थी आलू वगैरह पक गया है कि नहीं। तो इधर हमारी सब्जी लगभग रेडी थी, अभी थोड़ा सा टाइम था इसमें, तो मैंने रख दिया था इसको, अभी थोड़ा सा और अच्छे से फ्राई हो जाइए। तो आलू मैं कट करके देख रही थी, आलू भी अच्छे से गल गया था, बट अभी थोड़ा सा मैंने इसको रहने दिया। उसके बाद ये इधर राइस हो गया और सब्जी हो गई, तो मैंने गैस ऑफ कर दी दोनों की। और साथ में ये बस मैं वेट कर रही थी कि दूध भी हो जाए गरम, तब मैं रोटियां सेकूं। लेकिन मेरे हाथ में जो था अभी जलन टाइप की बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। फिर उसके बाद ये दूध गर्म होने के, अब रोटी बाद में बनाऊँगी जब बच्चे आएँगे।
और तो भाई हमारी पूजा हो गई, खाने की तैयारी हो गई, बट ये जो मेरा आलस की वजह से ये ऐसा लुक हो रहा था ना नहाने के बाद भी, मैं तो क्यों ना आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, थोड़ी सी अपनी शक्ल सुधार ली जाए। तो खाने की तैयारी पूरी प्रिपरेशन में करके आ गई थी, तो मैंने सोचा अतीक आने वाला है, तब तक थोड़ा सा अपना हेयर कॉम वगैरह थोड़ा फेस ठीक कर लिया जाए, ताकि लगे तो कि हाँ मीन्स मैं नहा चुकी हूँ, अब आलस तो छोड़ना ही है, खाना पीना बन गया तो थोड़ा काम भी हो गया, तो मतलब ये लगा कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और बस यहाँ पे मैं हल्का सा वही अपना मेकअप कर रही थी, मीन्स हल्की सी ये लिपस्टिक लगाई थी और हेयर कॉम वगैरह भी करना था, तो बिंदी लगाई थी। तो मतलब मीन्स इतना मन तो नहीं करता, घर में मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। तो ये थी मेरी हुडा की परफेक्ट मैट लिपस्टिक, तो इसमें जो एकदम चॉकलेट वाली स्मेल आती है, तो वही मैं ये लगा रही थी, क्योंकि वो तो सिंपल सी लगाई थी, इसके ऊपर से मैं ये लगा रही थी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी, एकदम चॉकलेटी स्मेल है। और बस मैंने अपने हेयर कॉम किए और अतिक का टाइम हो रहा था, तो अतिक जस्ट आने वाले थे स्कूल से, तो इधर फटाफट से हेयर कॉम करके मैंने अपनी सिंपल सी चोटी बनाई। कम से कम अब ये तो होगा कि हाँ भाई मुझे भी फील आएगा, अभी तो ऐसा लग रहा था बस सो के उठी हूँ, बाल बिगड़े हुए हैं, ख़राब हो रहे थे। तो फटाफट से मैंने ये चोटी बनाई, अपना काजल लिपस्टिक ये सब हो गया, बस मैं हो गई रेडी डेली रूटीन में जैसे रहती हूँ घर में सिंपल से। तो अब भाई मोस्टली क्या मेन तो इम्पॉर्टेंट काम है ये कि सिंदूर वाला, तो वही हल्का सा लगा लिया, और थोड़ा ये सूखा सिंदूर तो बनता ही है, तो मैंने सूखा सिंदूर भी हल्का सा ऊपर से लगा लिया था। और बस मैं रेडी हो गई थी। इधर अतिक भी स्कूल से आने ही वाला था, और ये अतिक का टेंट हाउस था जो उस दिन हम लोग मार्केट गए थे, तो वो रेडी कर लिया था, तो अब आके वो अभी खेलेगा इसमें थोड़ी देर में। तो बस यहाँ, और ये फ़ोन देख रहे थे तो मैंने उससे फ़ोन ले लिया, इसलिए मुझसे नाराज़ हैं। ये देखिए क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसा दिया मोती, ऐसा मोती कहीं। तो यहाँ मैं अतीक के साथ कर रही थी थोड़ा सा मस्ती, और अतीक के एक्चुअली उसके साथ खेल रही थी, तो फिर उसके हल्के से लिपस्टिक लग गई थी, और अब वो इतना ऐसे शर्मा रहा था कि ओ ये क्या हो गया। उसके चीक्स पर जब उसको बताया कि लिपस्टिक लगी है, तो वो ऐसे मेरा मतलब माउथ पे हाथ रखने लगा कि नहीं मम्मा मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो देखिए वो कितना ज़्यादा शाय हो रहा है और गुस्सा भी दिखा रहा है, और उसके साथ में उसने मेरे मतलब फेस पे हाथ लगाया, तो उसको एक कभी कभी हो जाता है ना हल्का सा करंट आता है, तो उसको वही फील हो गया, तो वो यहाँ पर मस्ती करके दिखा रहा था। और फिर ये दोपहर का टाइम है, दक्ष अतीक पंजा लड़ा रहे हैं, ये देखो मैं जीत ये अतीक तो ऐसे ही जीत गए, वाह आईडी तो ये था अतीक का विनिंग डांस। तो अतीक जीत कर बड़े खुश हो रहे थे कि मैंने भैया को आउट कर दिया, और इस तरह से आज का पूरा दिन इसी मस्ती में निकल गया। और मैंने दिखाया था ना आपको वो कितना ज़्यादा मतलब शाय टाइप का हो रहा था, और यहाँ मुझे कितना लो फील हो रहा था, बट काम वाम करते हुए और बच्चों के साथ ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। बस अब ये है ब्लॉग एंड करने का टाइम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।